हर कोई कंफ्यूज है कि हावड़ा कहाँ से है। हावड़ा पाकिस्तान से ही है। हावड़ा का ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से एंड मैं शुरू से ही पाकिस्तान में रही हूँ। पैदा ही मैं पाकिस्तान में हुई हूँ और मेरे अब्बा पाकिस्तानी थे, मेरी मम्मा ईरानी थी। तो मेरी स्कूलिंग ही पाकिस्तान में हुई है। तो शुरू से उर्दू, सो माय मदर लैंग्वेज इज़ पर्शियन, फारसी। आई स्पीक पर्शियन एंड जब स्कूलिंग हुई हमारी तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश, उर्दू और ये सारी चीज़ों पे ग्रिप। ऐसा क्या फ़ैसला कर लिया आपने? कहीं कोई लड़की तो नहीं पसंद कर लिया आपने? ऐसा कोई बात नहीं है, वक्त आने पे आपको बताऊंगा। जो फातिमा के वालिद बने मिस्टर फैंग, क्या वो भी पाकिस्तानी हैं या वो चीनी थे? नहीं, वो असल में चीनी है बस, लेकिन ये है कि वो शुरू से पाकिस्तान में रहे। उनका असल नाम जाफरी है। उनके साथ मेरी इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही है। इट्स ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी कुछ सिमिलर ही सिचुएशन है। सीम्स लाइक आई एम हैविंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस एज वेल। फिर कुछ जवाब मिला? अभी तो कुछ नहीं, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मैं शायद ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हूँ कि कोई चीज़ मेरे हाथों के कंट्रोल में नहीं। फातिमा फैंग की थोड़ी बात करें तो इस किरदार के लिए आपने क्या रिसर्च की, किसी को ऑब्जर्व किया या अपने लुक्स में कोई तब्दीली लाई? मेरे शुरू से काफ़ी चाइनीज़ दोस्त है, अभी भी है। तो मैं उनको शुरू से देखती हुई आ रही हूँ कि उनका रहना किस तरह, उनके बात करने का तरीका किस तरह और ये वो। मुझे जब करेक्टर स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आया था और मेरी डिस्कशन हुई थी चैनल वालों के साथ, तो यही पता चला था कि जिया जो लड़की है वो बचपन से आई है पाकिस्तान, और जो हावड़ा के जो दोस्त थे वो भी बचपन से चाइना से आए हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा। तो मेरी एक ऑब्जर्विंग स्किल है, बिकॉज आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मैं हमेशा खामोश होकर बैठती हूँ और लोगों को देखती हूँ। तो उसमें मैंने काफ़ी ऑब्वियसली उनके साथ मैंने टाइम गुजारा हुआ है, मुझे पता है उनका उठना बैठना किस तरह है। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट किया कि जैसे अब फॉर इंस्टेंस कमेंट्स में मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े कि ये लड़की इतनी साफ़ उर्दू कैसे बोल सकती है। मैंने यही देखा है कि चाइनीज़ पीपल आर वेरी शार्प, दे पिक एवरीथिंग वेरी क्विकली। तो मेरे जो दोस्त है चाइना से जो यहाँ पे रह रहे, वो इतनी क्लियर उर्दू बोलते हैं कि आप हैरान हो जाते हो। आप कहते हो कि यार इतना क्लियर तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, जो कि मैं इधर पैदा हुई हूँ, ये तो वहाँ से आई हुई है। अपने कैरेक्टर में भी जो है वही चीज़ें, वही चीज़ या एग्जैक्टली मैंने वही चीज़ रखी अपने कैरेक्टर में कि कोई मैंने ज़बरदस्ती अपनी कोई टोन डिफरेंट नहीं करनी है। कोई इस तरह नहीं करना है मैंने बस नॉर्मल बात करनी है जिस तरह की, ताकि एक रिलेटेबिलिटी भी रहे। कोई तो मुझे सॉलिड रीज़न दे कि ये नॉन मुस्लिम्स को क्यों मारना चाह रहे हैं। इन टेररिस्ट के दिमाग में चल क्या रहा है? पर क्यों, क्या करना है आपको जानकर? और आपको क्या लगता है कि हर बात का कोई सॉलिड रीजन होगा? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और पता नहीं इन सब के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या करूं राहील, तुम्हारे लिए ये सब कह देना कितना आसान है। जब ये कहानी शुरू हुई थी तो ये दहशतगर्दी के एक वाक़े में मिस्टर फैंग की मौत से हुई थी, और जो दिखाया गया कि फातिमा को जो है वो काफ़ी गुस्सा था मुसलमानों पर भी, पाकिस्तानियों पर भी, लेकिन वो कहानी कहीं बीच में जो है वो लॉस्ट हो गई कहना चाहिए। और उसके बाद वो वही टिपिकल जो कहानियाँ होती हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में, उनकी तरफ चली गई। आपको भी ऐसा लगा? समहाउ लगा मुझे जैसे कि इनिशियली मेरे अब्बा जो बॉम्ब ब्लास्ट में ये वो, मेरी मुसलमानों से जो नफ़रत और ये वो, तो नफ़रत और प्यार जो रिलीजन है, जो इस्लाम है, उसके बीच में खड़ा था राहील जो मेरा दोस्त है। उसने थोड़ा बहुत मुझे आगे किया, कुरान पढ़ लो, ये कर लो, एक्सप्लोर कर लो, खुद ही कर लो। मैंने डिपिक्ट इसी तरह किया था कि जिया को नहीं पता है वो कौन है, क्या है, किधर से आई है, क्या सीन है उसका। तो ऑटोमेटिकली एक चीज़, एक लड़की को जब नहीं पता और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाए, बाप भी ना और ये वो, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो गुस्से में ही होगी थ्रू आउट, क्योंकि उसका एंगर मैनेज नहीं है ना। और उसके बाद जब वो इस्लाम की तरफ आती है तो इट मीन्स कि उसने अपने आप को दे दिया किसी के हाथ में। तो वहाँ से शी स्टार्टेड स्माइलिंग लिटिल बिट, और वो खुश होना शुरू हो गई। वो अपनी ज़िंदगी में अपना जॉब करना शुरू हो गई, नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई, कुरान पढ़ना शुरू हो गई, वज़ू में इंटरेस्ट ले रही है, उस्मान साहब के पास जा रही है,
सवाल पूछ रही है, इधर उधर मतलब अपनी खुशियाँ बांट रही है, क्योंकि उसका दिल पूरा हो गया। तो उसको पता है कि उसका क्रिएटर कौन है। तो आपको लगता नहीं है कि स्टोरी जो है वो कहीं भी डिविएट की? आई थिंक मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो यू आर पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी। हमारे पाकिस्तानी लोगों को ना ड्रामों में बहुत ज़्यादा ड्रामा पसंद है। और हमारे ड्रामों में सबसे ज़्यादा ड्रामा किधर होता है? फैमिलीज़ में होती है। हमारे नॉर्मल फैमिलीज़ में भी, फैमिलियों में ड्रामा होता है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेटिबिलिटी का एस्पेक्ट भी रखना चाह रहे थे, एज़ पर आई थिंक जिस तरह मैंने देखा है कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे या जो भी, उन्होंने एक रिलेटिबिलिटी भी रखी है कि चलो घरों में ये चीज़ें भी होती है तो थोड़ा से ये भी है एसेंस ले आए। ये बिरयानी तुमने बनाई है? आपको लगा था ना कि मैं शायद खाना नहीं बना सकती, तो बताएं कैसी है? बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनी है। बाबा के जाने के बाद जिया बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है। वो अपना खाना भी खुद बना सकती है और अपने फैसले भी खुद कर सकती है। ये बात तो है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं। अब आज और ड्रामे के एक सीन में आप अपनी पड़ोसन को बिरयानी बना के खिलाती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बिरयानी एक ऐसा टॉपिक है जो जिस पे लोगों की बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है। आपको किस तरह की बिरयानी पसंद है? मुझे आलू वाली बिरयानी पसंद है। आलू एंड चिकन, मतलब हर लवाजमात, उसके साथ रायता, उसके साथ सलाद और उसके साथ कोई शामी कबाब, एवरीथिंग। किस तरह का ऑडियंस की तरफ से फीडबैक मिल रहा है आपको आपके काम पर? बहुत अच्छा, मतलब मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था। मैंने बस बेसिक रखा था, बिकॉज आई एम न्यू टू पीपल। तो मैं डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं आते साथ ही लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले और मैं बोलूँ ओके या मेरा बहुत सीन है। नहीं, मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि बस ठीक है, हल्के फुल्के लोग देख लेंगे और बस ठीक है, काम जा रहा है आगे। बट जब सीरियल रिलीज़ हुआ तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के ऑनेस्टली मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम फॉर मी। फातिमा फैंग करने के बाद आपको कोई ऐसा खदशा है कि आपको टाइपकास्ट किया जाने लगेगा? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक होता है कि मैं सिर्फ वही चीज़ कर रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ वो चीज़ नहीं कर रही हूँ। आई एम अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन एक्टर और एक्ट्रेस, आई एम एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का काम है क्रिएट करना, आर्टिस्ट का काम है मोल्ड करना। सो आई एम यूजिंग माई सेल्फ एज अ मीडियम टू मोल्ड माई सेल्फ इन टू डिफरेंट करेक्टर्स। तो आई डोंट थिंक सो। और इससे पहले भी मैंने जितने भी करेक्टर्स किए उनमें से कोई भी फातिमा फैंग नहीं लगता। अभी जैसे ही अगर आप मेरी शॉर्ट फिल्म्स देखो या जो भी, वो फातिमा फैंग नहीं लगता है, बिकॉज उसमें मेरा टोन डिफरेंट है, मेरा वॉक डिफरेंट है, मेरी बात करने का तरीका डिफरेंट है। तो अगर मैं सिर्फ वही एक चीज़ करती रहूँ तो ऑटोमेटिकली आप टाइपकास्ट हो जाओगे। लोग आपको बोलेंगे यार ये यही कर सकती है, इसको यही करने दो, ले आओ इसको, यही करने दो इसको। फैमिली की तरफ से कैसा फीडबैक मिल रहा है या रिएक्शन मिल रहा है? क्या कह रही है फैमिली आपके काम पर? जो अब ज़ाहिर है उन्होंने देखा होगा टीवी पे। क्रेडिट तो सारा मैं उन्हीं को दूंगी, अपने अम्मा अब्बा और अपनी बहन को मैं दूंगी, क्योंकि थ्रू आउट अब मैं जैसे लड़कियों को देखती हूँ कि यार हमारे अम्मा अब्बा नहीं मान रहे। मैं सिर्फ अम्मा अब्बा को ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी औलाद पे यकीन करें। मेरे माँ बाप ने मुझे यही दिया, थ्रू आउट दे सपोर्टेड मी। और उनको कुछ सुनने को तो नहीं मिलता होगा? मिलता था, इनिशियली मिलता था कि हाँ क्यों मेरी मामा को, क्यों आपने अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री में भेजा, आपको पता तो है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। आई डोंट थिंक सो कि बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हर जगह पे होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग। मेरी फैमिली, मेरी मामा वो थ्रू आउट जय नमाज पे होती है, बस मैं दुआ करूँ इसके लिए ये कामयाब हो जाए। और वो उन्होंने वो पोटेंशियल भी देख लिया। इनिशियली वो तंग होती थी कि फलाने ने मुझे ये कह दिया तो तुम देख लो बेटा, तो मैं कहती थी मुझ पे यकीन करे, एक मिनट थोड़ा सब्र करे। तो आहिस्ता 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 नाउ माई मॉम इज़ लाइक अब मुझे कोई आके कुछ बोल के तो दिखाए, बिकॉज दे नो कि शी इज़ डूइंग गुड और शी इज़ डूइंग राइट, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं।